जा रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है? बैंक रिकंसिलिएशन एक स्टेटमेंट होती है जिसमें हम ये दिखाते हैं कि कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में क्यों डिफरेंस है। अब पहले मैं आपको ये बता दूं, कैश बुक तो आपको पता ही है क्या होती है, जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं, जो अभी हमने चैप्टर ख़त्म किया, कैश बुक बिजनेसमैन प्रिपेयर करता है। और पासबुक देखिए आप लोगों ने, किसी ने, पापा मम्मी की पासबुक होती है, बैंक में अकाउंट वगैरह होते हैं, पासबुक में बैंक एंट्री करता है। तो पासबुक बेसिकली बैंक मेंटेन करता है और कैश बुक हम खुद मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो जो कैश बुक होती है, थ्रू बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वी कीप ट्रैक ऑफ आवर ट्रांजैक्शन विद बैंक। हमारी बैंक के साथ जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं हम उनका ट्रैक रखते हैं कैश बुक के थ्रू। एंड थ्रू पासबुक बैंक हमारी ट्रांजैक्शन का ट्रैक रखता है कि कस्टमर ने कब डिपॉजिट कराया, कब निकाला, कितना बैलेंस है, कितना डिपॉजिट कराया, कितना आया, और कहीं से इंटरेस्ट वगैरह मिला है या कोई चार्जेस वगैरह है, वो सब लगा लोगे, कितना बैलेंस है, वो ट्रैक रखता है पासबुक के थ्रू बैंक। और कैश बुक के थ्रू हम दोनों सेम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। बोथ वी एंड बैंक आर मेंटेनिंग द सेम रिकॉर्ड्स। तो बैलेंस भी मैच होना चाहिए, बट मोस्टली बैलेंस मैच होते नहीं है। क्यों मैच नहीं होते हैं? बहुत सारे रीज़न है उसके। टाइम फैक्टर जैसे कि आपने चेक डिपॉजिट करा दिया, कैश बुक में एंट्री डाल दी, बैंक एंट्री तब डालेगा जब वो क्लियर होगा, तो वो 3-4 दिन जब तक वो क्लियर नहीं होता तब तक दोनों का बैलेंस अलग रहेगा। ठीक है, किसी कस्टमर ने आपके अकाउंट में डायरेक्टली जमा करा दिया आपको बताए बिना, तो बैंक में तो आ गया, आपने कैश बुक में एंट्री नहीं डाली, फिर बैलेंस मैच नहीं होगा। बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, आपको पता ही नहीं कि बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, तो बैंक बैलेंस पासबुक में तो बढ़ गया, आपके पास बढ़ा ही नहीं। बैंक ने आपसे कोई चार्जेस ले लिए, आपके अकाउंट से काट लिए, आपको पता ही नहीं है, तो आपके हिसाब से बैलेंस ज़्यादा है, बैंक के हिसाब से कम है। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। आपने चेक बैंक में जमा कराया, कैश बुक में एंट्री डालना भूल गए, लेकिन बैंक तो एंट्री डाल देगा, तो बैंक में बैलेंस ज़्यादा हो जाएगा। ये सब रीजंस हैं जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक के बैलेंस टैली नहीं होते, जो कि हम प्रैक्टिकल में डिटेल में करेंगे अभी। ठीक है, फिलहाल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है? तो एक स्टेटमेंट होती है जो कि बिजनेसमैन प्रिपेयर करता है। एक पर्टिकुलर डेट पे ये प्रिपेयर की जाती है, 31 मार्च, 30 अप्रैल, 31 मई, कोई भी एक पर्टिकुलर डेट वो क्वेश्चन में गिवन होगी, उस डेट को प्रिपेयर की जाएगी। और उस डेट पे दोनों का बैलेंस जो सेम नहीं है, वो क्यों सेम नहीं है, उसके क्या रीज़न है, वो इस स्टेटमेंट के अंदर लिखे जाएंगे। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट prepared by us, that means businessman, on a particular date to reconcile the cash book and passbook balance, showing entries because of which difference between the two books exist.